नित्य प्रार्थना करना, कर्म से बड़ा मन फिराव, धन से ऊपर परमेश्वर। पिछले अध्याय के अंत में यीशु ने अपने दूसरे आगमन के विषय में बताया था, जिसमें उसने समझाया था कि एक मसीही को अपने शारीरिक जीवन से अधिक अपने आत्मिक जीवन की चिंता होनी चाहिए और उसे यीशु के काम में जुटे रहना चाहिए, क्योंकि रैप्चर के लिए यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है। इस अध्याय में यीशु ने उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए समझाया कि यीशु के आने तक एक मसीही का जीवन कैसा होना चाहिए। लूका 18:1। फिर यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हियाव ना छोड़ना मतलब थक कर हिम्मत ना हारना। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप नित्य प्रार्थना करेंगे तो जीवन की परिस्थितियों में बेहोश नहीं होंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन अगर हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो संभव है कि जीवन के थपेड़े हमारी हिम्मत तोड़ दें। तो नित्य प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं है कि अन्य जातियों की तरह अपनी प्रार्थना को बार बार दोहराते रहना या बड़बड़ाते रहना, जैसा यीशु ने समझाया था मत्ती 6:7 में। नहीं, बल्कि उसका अर्थ ये है कि प्रार्थना हमारे जीवन का नित्य हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, हम सोते हुए भी सांस लेते हैं। मतलब अपने जीवन की हर परिस्थिति में हमारी आदत होनी चाहिए कि हम संसार पर निर्भर रहने के बजाय प्रार्थना के माध्यम से अपने आप ही परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। देखिए, अगर तो प्रार्थना करने के लिए आपको एक एकांत स्थान या कोई कमरा मिल जाता है जहां पर आपको कोई आकर डिस्टर्ब नहीं करता और आप वहां शांति से प्रार्थना कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा कोई स्थान नहीं भी मिलता आपको, तो भी आप प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं। अपने मन में भी कर सकते हैं, लोगों के बीच में भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में, या आप बस में या मेट्रो में आ जा रहे हैं तो भी अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं, या आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, रसोई में काम कर रहे हैं तो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना आपके जीवन की आदत होनी चाहिए, एक हिस्सा होना चाहिए, ताकि आपकी जो संगति है परमेश्वर के साथ, आपका जो वार्तालाप है वो हमेशा बना रहे। हियाव ना छोड़ना मतलब भले ही हमारे हालात कैसे भी हों, हमें पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहना है कि यीशु हमारी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा। वो या तो हाँ में उत्तर देगा या ना में, या फिर वो हमसे इंतजार करने के लिए कहेगा। जब वो प्रार्थना का उत्तर ना में देता है तो वो हमें देर सवेर दूसरा कोई मार्ग दिखा देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। जब परमेश्वर हमें इंतजार करने के लिए कहता है तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। अगर हम नित्य प्रार्थना करना अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो मसीह में हमारा चरित्र दृढ़ होता जाता है और हमारा विश्वास और हमारी आशा बढ़ते जाते हैं। पिछले अध्याय में मैंने समझाया था कि इस संसार में आत्मिक सड़न, मॉरल करप्शन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम मसीहियों को समाज में स्वच्छ आत्मिक वायु नहीं मिलती सांस लेने को, जिसकी वजह से संसार में हमारा दम घुटता रहता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें स्वर्ग से स्वच्छ आत्मिक वायु मिलती है, जिससे हम पूरी सांस ले सकते हैं ऐसे, और हम संसार के कठिन हालातों में बेहोश होने से बच जाते हैं। आगे यीशु ने यहां एक विधवा का दृष्टांत सुनाया। जब हम विधवा के न्यायी के पास जाने का दृष्टांत पढ़ेंगे यहां पर, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।